हमारे साथ अमरेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जय क्रांति मिशन के नेताजी। आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव के मुद्दों पे? भाई आप सभी को जय क्रांति, नमन, वंदन। हम सबसे पहले जो घटनाएं घटती चली जा रही हैं लगातार अनवरत, जिस पर पुलिस प्रशासन का जो भेदभावपूर्ण रवैया सामने आ रहा है, उसकी भर्त्सना करते हैं। हाथरस में हमारे ही मिशन के एक भाई पंकज दरवरिया, जो गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, पीड़ितों की आवाज़ था, उसको गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया। उसने क्यों आवाज उठाई थी, इस विषय पर सरकार मंथन नहीं कर रही है, लेकिन उसने आवाज उठाई। उसमें कुछ दिक्कतें आई होंगी जिसके लिए उसको उठाया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो गरीबों की आवाज है, पीड़ितों की आवाज है, मजलूमों की आवाज है, उसको रिहा किया जाए। तो आप क्या सोच के यहाँ पे चुनाव का इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज घृणित राजनीति, जिसके लिए हम लोग एक लंबे समय से मुहिम चलाए हैं, क्रांति मिशन का, एक बदलाव का। आप जब राजनीति बिकेगी तो जनता के सुखों का पतन होगा, और जब राजनीति समाज के युवाओं को समर्पित होगी तब देश का विकास, वार्ड का विकास, सबका विकास होगा। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, भाई हूँ, छोटे भाइयों का भाई हूँ। बड़े बुजुर्ग पार्टी में कब से हैं? बड़े बुजुर्ग के राह पर चलने वाला हूँ। ये पार्टी नहीं है। पहले तो मैं पार्टी शब्द का विरोध करता हूँ, आपको क्लियर बता दूं। ये एक मिशन है, ये एक मिशन में आप कब से सेवा कर रहे हैं? करीबन 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष से आप सेवा मिशन चला रहे हैं। 30 वर्षों से समाज जिस नफरत की राजनीति में चला गया है, अंग्रेजियत प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है, उससे निकालने का एक प्रयास हमने ये पूरा जीवन अपने देश को समर्पित कर रखा है। हम अपने भाइयों को भाई माने, भाइयों को आगे बढ़ाएं, भाइयों के लिए जिए। चलते चलते हमने देखा कि एक जरूरत है एक भाई की। हमने स्वयं घृणित राजनीति को बदलने के लिए ये कदम उठाया। ये तो एक आवाज दिया है हमने, एक विकल्प दिया है। अगर हमारा समाज के लोग हमारा साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि समाज के लिए कार्य करने वाला आर्थिक कार्यों से दूर रहता है, इसलिए अगर जिस समय समाज के लोग साथ आएंगे, निश्चित रूप से ये लड़ाई जनता की जीत होगी, जनता की नेताजी होगी। एक क्वेश्चन ये है कि आप लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे सुनने में आए। कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? एक बार लाल बहादुर प्रथम वार्ड। आप कितने दिनों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं इस वार्ड में? क्या अभी चुनाव के लिए आए हैं या इससे पहले भी आपने जनता से किसी सुध ली है या नहीं ली है? मैं बताना चाहूंगा, मेरा जीवन ही सुध लेने का हो गया है। आप तो जानते हैं। लाल बहादुर प्रथम वार्ड से आप बता रहा हूँ कितने लोगों से मिले? क्योंकि जमीनी स्तर पे रिपोर्टिंग भी होगी तो लोगों से पूछा भी जाएगा, क्या रुणेश मिश्रा को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, या इससे पहले जीवन राजनीतिक सामाजिक लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के लोगों के बीच में ही हुआ है, शुरुआत हुई है। जी, वो तो हम आपको बताएं, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी होगी तो उसमें भी 2005 से लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में एक हमारे भाई हैं, उनकी माता जी काफी सक्रिय रहती थी, उनके साथ हम रहे और लगातार लोगों के हितों के लिए बहुत संघर्ष किए। पावर तो कभी मेरे हाथ नहीं रही, लेकिन जो लोगों ने कहा, जो संकट था लोगों के बीच में, उस संकट को निपटाने का प्रयास किया है हमने। यहीं पर आपका बंधा है। बंधा जब 2019 के चुनाव होने वाले थे, उस चुनाव से पूर्व बंदे को आनंद फानंद में पाट कर उद्घाटन होना था बंदे का। अगर वो कार्रवाई हो जाती तो पूरा का पूरा लाल बहादुर शास्त्री वार्ड डूब जाता गंदगी में। हमने अपने मित्रों के साथ
हाई कोर्ट में इस पर याचिका दायर की, जिससे वो निर्माण कार्य उस समय रुकवा कर पूरा निर्माण कार्य करवाया है। यह एक कार्य हमारे द्वारा हुआ है। बाकी लगातार अनवरत वार्ड के ही बहुत सारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारा पूरा एक सामाजिक परिवार है, जिनके साथ रह करके हमने कार्य किए हैं, वो लोग जानते हैं मेरा जीवन समाज को समर्पित है, जनता को समर्पित है। खाक में मिलने तक कार्य करना है, सीट मिले या न मिले, संकल्प ले लिया है विकास करने का। अभी मैं लगातार जब वार्ड के उस पर गया, अभी तक मेरे दिमाग में वार्ड में चुनाव लड़ना होगा यह बात दिमाग में नहीं थी, लेकिन जब वार्ड में मैंने यह कार्य किए लगातार, इस बीच में हमने देखा, माफ कीजिएगा, हमें नहीं लगता है कि यहाँ कोई सभासद जीते होंगे, बने होंगे, लेकिन उन्होंने कोई ढंग का कार्य किया हो। पूरा वार्ड गंदगी के आलम में नहीं तो ये मोदी सरकार तो योगी जी तो बोल रहे हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ लखनऊ, महापौर लगातार वो कर रही है, नगर आयुक्त यहाँ कह रहे हैं कि कूड़ा नहीं है, आप कंप्लेन करिए। तो कैसे कह सकते हैं आप? भाई साहब, एक स्मार्ट सिटी बनाने का दावा हो रहा है, स्मार्ट सिटी बनाने का जरूर दावा हो रहा होगा, लेकिन आप हमें बता दीजिए, सेक्टर 22 से मैंने क्षेत्र घूमा है, सेक्टर 22, सेक्टर 23 में एक भी कूड़ा घर दिखा दीजिए, एक भी कूड़ा घर हमको दिखा दीजिए, कूड़ा एक भी बिल्कुल एक सेकंड मेरी बात सुनिए। कूड़ा घर इसीलिए नहीं दिखे क्योंकि कूड़ा वाला सुबह आता है, कूड़ा भर के लेके जाता है, कूड़ा जाके डंप करता है, तो कूड़ा घर कहाँ से होगा? जब स्मार्ट सिटी की बात हो रही क्षेत्र में, बताना चाहूंगा कि जब कूड़ा वाला सुबह लेके चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो कूड़ा निकलता है लोग वो डंप हो जाता है, तो जितनी देर डंप होता है वह भी बीमारी का एक कारण है, क्योंकि एक किनारे साइड में कूड़ा घर होना आवश्यक था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए नेताजी। हम इसी तरह आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। जय क्रांति, तय क्रांति।